हनीफ से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो 8 एनवेलप में उनमें से 4 एनवेलप जब तक सिलेक्ट कर लें, और साउंड रिक्वेस्ट से मैं कहूँगा कि प्लीज़ आ जाएं। जो सेटिंग है चौथे राउंड की, चौथा राउंड जो कि बजर राउंड है, मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि मकसद हमारा इन बच्चों में हौसला पैदा करना, उनके अंदर एतमाद लाना और कॉन्फिडेंस मुकम्मल उनमें डेवलप हो। तो एतमाद को बहाल करने के लिए इस राउंड का भी हमने इनेकाद किया। इन बच्चों को ज़हनी तौर पे प्रॉपर हमने इसीलिए तैयार किया कि बेटा यहां पर अब आपका असल इम्तिहान होगा। चौथे राउंड में 20 सवाल हमारे पास हैं। सवाल मैं दोहराऊंगा, बच्चे स्टैंड होंगे। जिस बच्चे ने बजर पे पहले हाथ रखा यकीनन उसे जवाब का मौका दिया जाएगा, और गलत जवाब की सूरत में कोई माइनस पॉइंट का तो हमने नहीं रखा, यकीनन उसे वो पॉइंट नहीं मिल पाएगा, वो सवाल हदफ हो जाएगा। हर सवाल के 10 पॉइंट हैं। यहां पर भी जजेस भी वहां पर मौजूद हैं, मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी निगाहें भी यकीनन इस राउंड पे यहां पर होंगी। और सलीम भाई वहां पर हैं, हनीफ भाई हैं, अमीन भाई आप भी रहिएगा। हमने यही जज करना है कि सबसे पहले बजर किस बच्चे ने दबाया। यकीनन इस राउंड से भी इंशाल्लाह हम बखूबी आगे निकल जाएंगे। फरहान भाई आप भी यहां पर मौजूद हैं, और अब कुछ बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां आप पर हैं कि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां महसूस हो कि 2 बजर एक साथ बजे हैं, तो कौन सा बजर पहले बजा है, तो यकीनन आपका सारा यहां पर लिया जाएगा। चारों एनवेलप मेरे पास मौजूद। पहला एनवेलप मैं खोलने जा रहा हूं। 5 सवाल माय मिस्टेक, ये थर्ड राउंड का जो एनवेलप में खोलने जा रहा था। एनवेलप आप तक आ चुके हैं तो सर प्लीज आ जाए। अनिल भाई सेलेक्ट करवा लें। 4 एनवेलप उनमें से सिलेक्ट करवा के मुझे दे दें। चार एनवेलप मेरे हाथ में आ चुके हैं। 5-5 सवालों के 20 सवाल हैं इसमें, और 20 सवालों के 200 पॉइंट हैं। अब देखना यह है कि कौन सी टीम इन 200 पॉइंट्स में से अपने नाम ज्यादा पॉइंट करती है। पहला एनवेलप मेरे हाथ में, मैं एनवेलप खोलने जा रहा हूं। पांच सवाल मेरे सामने आ चुके हैं। तैयार हैं आप चारों बच्चा? जी। ज़हनी तौर पे आपकी आवाज वहां तक जानी चाहिए। एक दफा नाम अनाउंस करके ऑडियंस को बता देंगे क्या क्या नाम है आपका। साइम, अदीला, उज़ैफा, जामिन अली, मोहम्मद काशिफ, सबीन नाज, मोहम्मद यूनुस, आमना, अयान। क्या डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन के साथ ही उन्होंने अपने नाम अनाउंस किए। कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं कोई ऐसा नहीं कि एक साथ नाम करें। तालियों की गूंज होनी चाहिए। और चौथा राउंड स्टार्ट करने में जा रहा हूं। चारों टीमों से रिक्वेस्ट है कि रेडी रहें आप। मैं सवाल करने जा रहा हूं आप लोगों से, किस काफिर के नाम पर कुरान मजीद में सूरत मौजूद है? पहले बजर किसने दबाया था? पूरा सवाल सुनने के बाद अच्छा उन्होंने बीच में ही दबाया। इस सवाल को हदफ करता हूं मैं यहां पे। हो सकता है इसे लास्ट में कहीं पे ले आऊं। बेटा नोट कर लें आप लोग, जजेस ने जो यहां पे एक चीज की है कि बीच में यकीनन आप लोगों को सबको जीत की अब वो मरहला आ चुका है कि हर टीम चाह रही कि मैं जीतूं। दौड़ की जीत में आप शायद बहुत पहले बजर दबा रहे हैं। पूरा सवाल मुकम्मल हो जाए पहले, ये कहना चाह रहे हैं आप? इस सवाल को मैंने
नीचे रख दिया और एक और अगला सवाल मेरे हाथ में है। मुझे लगता है कि कहीं कंफ्यूजन ना हो हमें इस राउंड में, क्योंकि बच्चे जिस अंदाज में फरहान भाई प्लीज यहां पे आएंगे एक सेकंड के लिए। फरहान अहमद इंगोरो साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और जजेस के फ़राइज़ अंजाम भी दे रहे हैं इस राउंड के लिए। चारों टीमों से, चारों बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे बिल्कुल आप अपने हाथ बजर पे रखें, आपको जवाब देने की भी जल्दी होगी और आप यकीनन रीड भी, जिस तरह 3 राउंड अब तक मुकम्मल हुए हैं, सिर्फ 2 गलतियां अब तक हुई हैं। कच्ची मेमन जमात और कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात से एक एक सवाल का उन्होंने गलत जवाब दिया है। अब चूंकि सवाल जैसे ही मुकम्मल हो उसके बाद एक बजर दबाने का कहा गया है, हम आते हैं उस तरफ। अगला सवाल मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं, तहरीक पाकिस्तान के किस रहनुमा के इंतकाल पर कायदे आजम बेइख्तियार रो उठे थे? सुमरा जमात, सुमरा जमात। मैं वहीं स्टॉप हो जाऊं कि सवाल क्या था जो आपने इतनी जल्दबाजी की है? ये भी अच्छा, अब यकीनन एक ऐसा मरहला है। बात मैं एक बार फिर ये दोहराऊंगा कि हमारी नज़र में, यूनाइटेड फैंस ग्रुप की नज़र में, और जितने यहाँ पर जितनी टीमों के पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, जितने मोअज़्ज़िज़ सदर साहब, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, हम सब की नज़र में ये चारों टीमें विन हैं। इनका यहाँ तक आना, यहाँ तक पहुँचना, एक हौसले के साथ यहाँ खड़ा होना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हार जीत एक हिस्सा है। थोड़ा सा हम इस राउंड में यही चेंज ला रहे हैं कि अब बच्चे चारों, सबसे मेरी चारों टीमों से रिक्वेस्ट है कि ज़हनी तौर पे तैयार रहें। अगर मैंने सवाल स्टार्ट किया, आप लोगों ने कहीं भी बजर दबाया फोर में, तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। हम सवाल भी आपसे पूछेंगे कि क्या आपको सवाल ये पता है, आप नहीं? अच्छा, हम थोड़ी सी मुशावरत कर लें, क्योंकि माइनस की तरफ हमारा नहीं था, लेकिन अब शायद माइनस की तरफ भी जाना पड़े कि जल्दबाजी में बजर दबाएगा कोई। आपको 1 मिनट में 20 सवाल देना, वो भी हम कर देते हैं। बजर वाले राउंड में आप माइनस हो जाएंगे अगर इसके साथ तो अभी ये बहुत गलत हो गया। जीतेंगे तो हमको 5,000 मिलेंगे, मतलब फर्स्ट। अगर हम सेकंड
अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बजर राउंड हटा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल राउंड है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। बोलो बोलो बोलो। मुझे ना तो लगे कि फोर्थ नंबर पे चाहिए એટલે પાને જો કોડા મેમન જમા થઈને ને એ પે ફોટો અહીંયા પૂછ્યા पिछला पॉइंट छड़े पॉइंट होना ना वो माइनस थी ना सत्ते सवाल 5 इनफ 3 ने 3 સેમ એ કે નામે પૂછ્યા 4 शुरू થીંदा મને ચલાઈ 4 पहला सवाल जो कि हदफ हो चुका और सेकंड सवाल था, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब मेरे पास सवाल टोटल 18 हैं। चारों टीमों के जो कन्वीनर हैं उनको भी बुला के एक मुशावरत कर ली, क्योंकि यकीनन हमें अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे इस भरपूर तैयारी में आएंगे। मैं कहूँगा फिर एक मरतबा इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए तालियां होनी चाहिए। इतनी भरपूर तैयारी के साथ आए हैं कि जहां सवाल स्टार्ट होता है और उन्हें जवाब पता है वो फौरन बजर की तरफ जा रहे हैं। अब ऑडियंस भी यहां पर सुन रहे हैं, चारों जमातों के जो मौजूद मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं, कन्वीनर भी मौजूद हैं। चारों टीमें बेटा गौर से सुन लें आप। मैं सवाल करूंगा, जो बजर पहला दबेगा सवाल वहीं स्टॉप हो जाएगा। आपने उसका सही जवाब देना है तो आप 10 पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे, और अगर गलत जवाब दिया तो जो पॉइंट आज अब तक आपके रिकॉर्ड है उसमें से -5 पॉइंट हो जाएंगे। ज़हनी तौर पे तैयार रहें। यकीनन बजर दबाने की फिर शायद इतनी जल्दी नहीं करेंगे, खौफ भी होगा कि माइनस की जानिब हम ना चले जाएं। तो अंडरस्टूड है बेटा? चारों बच्चे आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं। मैं सवाल कहूंगा, जिसे जवाब आता है फौरन बजर दबाएगा, उसे जवाब देना है। सही जवाब पे 10 पॉइंट, अगर गलत हुआ तो -5। फिर अगले सवाल की जानिब में बढ़ जाऊंगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे इसी अंदाज में। तैयार हैं सब? यस तैयार हो? यस। सभी तैयार हैं और हम बढ़ रहे हैं। एक मरतबा फिर सवाल मेरे सामने, जवाब के लिए चारों टीमें रेडी। हजरत अब्दुल रहमा, कहां से बजा बेटा? जवाब दें। टाइम अब भी होगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने हजरत अब्दुल रहमान यहीं तक रहमान तक ही कहा और आपने जो है वो उसे बजर दबाया। अगर आपको सही जवाब ही आता है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। पछतो गलत जवाब बेटा आपका, यहां पर गलत जवाब है आपका, और -5 कच्छी मुस्लिम सुमरा जमात की जो टीम है पहली गलती इस बजर राउंड में यहां पर कर चुकी है वो। अगला सवाल, चारों टीमें तैयार। सवाल मैं करने जा रहा हूं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, आपने बजाया, फिर कच्छी मुस्लिम सुमरा, मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे यही। बेटा क्या जवाब है सवाल का? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ सही जवाब दिया इन्होंने। क्या आपको पता है ये सवाल क्या है? अगर आपको पता है तो दोहरा दें, वरना जवाब तो आपका सही है, सवाल मैं दोहरा दूंगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदों के लिए कौन सा कमीशन कायम किया है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदों के तयन के लिए कौन सा कमीशन कायम किया गया है? रेड क्लिफ सही जवाब। अच्छा, यहां पे मैं कार्ड आगे पीछे रख रहा हूं, अब वहीं पे आप नोटिस कीजिएगा। अगला सवाल मैं करने जा रहा हूं। चारों टीमें एक मरतबा फिर तैयार। सभी लोगों की नजरें यहां पर। बंबोर के सन्नती कहां से बजी? बंबोर के सन्नती, बताइए बेटा जवाब। बंबोर के सनती इलाके में किन चीज़ों के आसार मिले हैं? इनका जवाब दे बेटा। लोहे, शीशी, रंग रेजी वगैरह के। बंबोर के सन्नती इलाके में किन चीजों के कारखानों के आसार मिले हैं? और उसका जवाब है लोहे, शीशे, रंग रेजी वगैरह। जवाब दुरुस्त है।
कच्छी मुस्लिम सुमरा जमात की टीम 2 सवालों के अब तक सही जवाब दे चुकी है और एक और एनवलप आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूं। 5 सवाल यकीनन मेरे सामने एक मर्तबा फिर आ चुके हैं। चारों टीमों के जो यहां पर कैंडिडेट हैं, बेटा रेडी हैं आप लोग? अगला सवाल मैं दोहराने जा रहा हूं। हमारे गुर्दों की तकरीबन 280 मील। तो पहले हमारे घर एक संगार। संगार जमात ने पहले बजर दबाया। बेटा जवाब दीजिए इस सवाल का। तकरीबन 280 मील। जवाब आपका दुरुस्त है। सवाल दोहरा सकते हैं आप? ये सवाल क्या था? हमारे जिस्म में गुर्दों की नालियों की लंबाई कितनी होती है? हमारे गुर्दों की नालियों की मजमूई लंबाई कितनी होती है? तकरीबन 280 मील। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल फिर मेरे सामने। चारों टीमें यहां पर तैयार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इनके बारे जवाब दीजिए बेटा। जी बिल्कुल संगार। संगार जमात की टीम से बेटा आप ही ने बजर दबाया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल आगे कंप्लीट नहीं हुआ, जवाब दीजिए। टाइम आई थिंक टाइम अप होते हैं यहीं पे और इसका जवाब है, सवाल में दोहरा दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म पाक मोहम्मद कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? उसका सही जवाब है 4 मर्तबा। गलत जवाब दिया टीम ने। हम बढ़ेंगे आगे एक मर्तबा फिर। अगला सवाल आपके सामने। चारों टीमें यहां पर मौजूद। चाइना के ताउन कच्छी मुस्लिम सुमरा जमात, बेटा जवाब दीजिए। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। सवाल क्या था, दोहरा सकते हैं आप? चाइना के ताउन से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर हुआ? चाइना के ताउन से पाकिस्तान का कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर हुआ? और जवाब है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। जवाब सही है। अगले आपकी तालियां बताएंगी क्या? सही जा रहे हैं हम लोग, बच्चे बिल्कुल सही जज कर रहे हैं। अगले सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। सवाल है एक बार फिर मेरे सामने। पैदाइश के वक्त सुमरा कच्छी मुस्लिम सुमरा जमात, बेटा जवाब दें पहले इसका। पैदाइश के वक्त यहीं पे मैं इतना ही था ना, ऐसे ही रुक गया था। 300 से जाहिद। सवाल क्या है बेटा, दोहरा सकते हैं आप? पैदाइश के वक्त इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? पैदाइश के वक्त इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 से जायद। आपका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल मेरे सामने मौजूद। चारों टीमें तैयार। सवाल में दोहरा रहा हूं। कुरान मजीद का वंस अगेन सुमरा कुरान मजीद का, बेटा जवाब क्या है इसका? रात के वक्त। सवाल दोहरा सकते हैं बेटा? दुनिया का कुरान पाक का बेशतर हिस्सा दिन के वक्त नाजिल हुआ या रात के वक्त? कुरान मजीद का बेशतर हिस्सा दिन के वक्त नाजिल हुआ या रात के वक्त? रात के वक्त। जवाब दुरुस्त है आपका। 2 एनवलप मेरे सामने मौजूद। 10 सवाल और 10 सवाल अभी मेरे पास मजीद मौजूद हैं और 10 सवाल अब तक पूछे गए, जिसमें से 3 जो है वो हदफ हो चुके। 2 हदफ हुए, एक गलत जवाब भी था, ऐसा है? अच्छा, 2 हदफ कर दिए गए थे और 2 के गलत जवाब हुए थे, जिसमें से -5 पॉइंट गए थे और 4, इसका मतलब है 6 सवालों के अब तक सही जवाब दिए गए। ठीक है, सवाल मेरे सामने मौजूद। मैं सवाल दोहराने जा रहा हूं चारों टीमों से। पंखों की सबसे
सभी बच्चों के लिए तालियां तो बनती हैं यहाँ पे। जिस तरह मैंने कहा था कि 3 राउंड के इख्तिताम पर ही हम समझ लें कि चारों टीमें, चारों बच्चे हमारे लिए विनर हैं। और जिस अंदाज से उन्होंने उस बुक को रीड किया है, उस बुक के ऊपर भी यकीनन यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप ने बड़ी मेहनत की है। उस बुक को भी हमने एक अंदाज से अनाउंस किया था कि उसमें अगर कोई हमसे गलतियां हो गई तो उसके लिए भी हम माफ़ी के तलबगार हैं। हमने भरपूर कोशिश की, बहुत रिसर्च के बाद बहुत से लोगों से उसे तस्वीर उसकी करवाई, उसके बाद उस बुक को हमने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जजेस भी और मैनेजमेंट के साथी हैं, वो भी मुशावरत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पहला बजर किसका दबा था। हमारी 100% मुकम्मल ये कोशिश होगी कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, लेकिन इंसान भी खता का पुतला है। हमेशा हम कहते हैं क्रिकेट का टूर्नामेंट भी जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं हम यही कहते हैं हार जीत तो एक मुकद्दर का हिस्सा है। कोई एक ही टीम ट्रॉफी लेकर जाती है, उनका डिसिप्लिन वहाँ पर काम आता है। जिस तरह टीमें भरपूर खेलती हैं, उनकी क्रिकेट में संवार आता है, उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आगे बढ़ने की जुस्तजू, और वही मकसद था हमारा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का भी कि वो हौसला इनके अंदर डेवलप हुआ है, वो एतमाद इनके अंदर बहाल हो चुका है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर बड़े से बड़े दुनिया के जो प्रोग्राम है उनमें भी जाकर इसी अंदाज में ये बच्चे खड़े होकर जवाब देंगे और नाम रोशन करेंगे कच्छी कम्युनिटी का कि ये वो असासा है, ये वो सरमाया है और उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहां पर तालीम की भी कमी और बहुत से फुकदान हैं वहां पर। हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। वही चीज़ है कि थोड़ी सी मोबाइल पे भी हमने इसकी कोशिश की थी रिकॉर्डिंग भी हो। तीनों जजेस के बाद फिर जो थर्ड एम्पायर होता है वहां तक हमने उसका रिव्यू दिया और 2 हमारे सामने बजर एक साथ है, तो हम वही चाह रहे हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। हम इस सवाल को भी टाई करके आगे की जानिब ले जा रहे हैं। आगे बढ़ने ये सवाल को भी हम हदफ करते हैं। अगला सवाल आपके सामने सबसे रिक्वेस्ट है कि खामोशी से तवज्जो भी यहाँ पर हो। अगला सवाल करने जा रहा हूँ, चारों टीमें यहाँ पर मौजूद। सवाल दोहरा रहा हूं बेटा, अमेरिका ने किस खलाई जहाज के जरिए कुरान पाक का एक नुस्खा चांद पर भेजा? जवाब अपोलो 15। सही जवाब, अमेरिका ने खलाई जहाज के जरिए कुरान मजीद का एक नुस्खा चांद पर भेजा अपोलो 15 के जरिए। अगला सवाल करने जा रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? कुरान मजीद में कितने अंबिया का कुरान मजीद में कितने अंबियाओं का जिक्र किया गया है? 26 अंबियाओं का। 26 अंबिया का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। सही जवाब कच्छी मेमन जमात की टीम। अगला सवाल फिर तैयार हैं आप लोग? ISI का मुखफ़ क्या है? सर संगार जमात। बेटा संगार जमात का बजर जो वो सबसे पहले बजा था, जवाब दीजिए बेटा। ISI का मुखफ़्फ़ क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ISI का मुखफ़्फ़ क्या है? ISI किसका मुखफ़्फ़ है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। सही जवाब। अच्छा, ये जैसे अगर मैं कहूं थोड़ा सा आप लोग भी सब्र कीजिएगा, क्योंकि जब हम खुद ही बोलेंगे कि इनका बजर बजा तो फिर उनसे सवाल भी हम पूछ लेंगे सवाल क्या था, इसका जवाब क्या है। अगला सवाल आप लोगों से करने जा रहा हूं, तैयार रहिएगा। हमारे जिस्म में संगार जमात जवाब देगी। 306।
बेटा सवाल क्या था, आप दोहरा सकते हैं? हमारे जिस्म में कितने जोर होते हैं? बेटा ये सही सवाल जो है वो है हमारे जिस्म में खून का क्या काम है, और उसका जवाब है खुलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। सो जवाब आपका गलत माना जाएगा यहाँ पर, और 5 पॉइंट आपके माइनस यहाँ पर किए जाएंगे। लास्ट एनवेलप जिसमें 5 सवाल मौजूद हैं और हम उसे करने जा रहे हैं अब। फरहान भाई ऐसा है कि आप यहां पर आकर अब तक का रिजल्ट अनाउंस कर दें, हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, आखिरी 5 सवाल मेरे पास रह गए और उसके बाद इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा कि कौन विनर था इस क्विज का। चारों टीमों से फिर कहूंगा कि तैयार रहिए, मैं सवाल करने जा रहा हूं। जंग कादसिया सुमरा जमात। बेटा जवाब दीजिए। रुस्तम से। रुस्तम से, लेकिन आप सवाल दोहरा सकते हैं आप? आपका जवाब तो दुरुस्त है, आप सवाल दोहरा सकते हैं 2 वर्ड पे अगर आपको जवाब याद था तो। जंगे कादसिया में हज़रत साद बिन अबी वक्कास का जंग कादसिया में हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हा का मुकाबला किस ईरानी सिपह सालार से हुआ? रुस्तम से जवाब दुरुस्त है आपका। अगला सवाल फिर मैं करने जा रहा हूं, चारों टीमें तैयार, ऑडियंस की निगाहें भी आपकी जानिब हैं। दरिया की गहराई खेड़ाई जमात। खेड़ाई जमात जवाब देगी। बेटा जवाब आपने दिया है, वही बात है कि पहला ही जवाब काउंट किया जाएगा। आपने क्या जवाब दिया बेटा? 650 मील। माजरत के साथ थोड़ा सा अफसोस हो रहा है यहाँ पर। सवाल जो पूरा है वो है दरिया की गहराई नापने का आला इंजीनियर और माहिर फल्कियात अल फरगानी ने इजाद किया। आप उसका नाम बताइए, और उसका नाम है नाइलोमीटर। सो गलत जवाब यहाँ पर आपका -5 की जानिब आपकी टीम। नाइलोमीटर जो उसका सही जवाब था। 3 सवाल अब मेरे पास रह गए, मैं सवाल करने जा रहा हूं, चारों टीमों से तैयार हैं बेटा आप लोग? पाकिस्तान का साहिल सुमरा जमात। पाकिस्तान का साहिल कितने मील लंबा है? 650 मील 1046 किलोमीटर। पाकिस्तान का साहिल कितने मील लंबा है? 650 मील, और बराबर होता है वो 1046 1046 किलोमीटर के। आपका सही जवाब है बेटा। एक बार फिर अगला सवाल आप सबके सामने। आप तैयार हैं सब? 1994 में कच्ची मेमन जमात देगी सवाल। कच्ची मेमन जमात की जो टीम है उसने बजर पहले दबाई। जी बेटा। पसीना पहुंच रहे हैं यार। अगर जजेस कहेंगे तो हम टाइम आउट की जानिब जाएं। 1994 कहने पे ही आपने बजर दबाया, और सवाल है राजा मेजर अजीज भट्टी शहीद। अगर ये सही होता तो फिर भी शायद जो टाइम पीरियड था, लेकिन ये भी गलत है बेटा। 1994 में पाकिस्तान बैक वक्त 4 खेलों का आलमी चैंपियन था। बताइए वो कौन कौन से खेल थे? और उसका सही जवाब है, अभी आता है बेटा जवाब, तो आपका ये गलत हो चुका है, लेकिन जवाब आता है अब। बताइए। आपकी हौसला अफजाई के लिए पूछें, क्योंकि जवाब तो ये गलत माना जाएगा। -5 हो चुके हैं, लेकिन स्नूकर, स्क्वैश, क्रिकेट, हॉकी। इस सवाल का जवाब ऐसे ये बनता है स्नूकर, स्क्वैश, क्रिकेट और हॉकी। गलत जवाब था, ये -5 की जानिब हैं आप। अगला सवाल जो लास्ट सवाल है वो मैं करने जा रहा हूं, ताकि ये जो चौथा राउंड क्विज का वो अपने इख्तिताम को पहुंचे, और रिजल्ट इंशाल्लाह हमारे सामने आएगा। फारूक मिठानी साहब कच्ची मेमन जमात से, उनकी तरफ से क्विज टीम के विनर के लिए 5000 रुपए का अनाउंस किया गया प्राइज यहाँ पे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन
चारों टीमों के लिए कि वक्त से पहले 5,000 का प्राइज यहां से आ गया है। टीम कौन सी विनर होगी थोड़ी देर में उसका रिजल्ट आएगा हमारे सामने। सवाल करने जा रहा हूं बेटा आपके लिए, तालियों की गूंज होनी चाहिए। ये आखिरी सवाल मैं करने जा रहा हूं। टैलेंट हंट प्रोग्राम जो मकसद हमारा इंशाल्लाह कामयाबी की जानिब गामज़िन है। बेटा गौर से सुनिएगा, सवाल कर रहा हूं आपसे। मर्दमशुमारी की सुमरा जमात, जी बेटा, मर्दमशुमारी की बुनियाद किस खलीफा राशिद ने डाली? जवाब दीजिए बेटा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तालियों की गूंज उस वक्त तक बजती रहनी चाहिए। इन चारों जमातों की पार्टिसिपेट टीम 8 बच्चे जिन्होंने जिस अंदाज में मुकाबला किया, जिस वलवले के साथ, जिस जुर्रत के साथ यहां तक आए ऑडियंस के सामने, इतने बड़े हॉल में जहां पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, बड़े बड़े क्विज शो होते हैं और होते रहेंगे। और इन बच्चों की दाद को सलाम है। बच्चों को रहने दे, अभी यहीं खड़े बोले। अच्छा, मजा जब आएगा जब बच्चे यहीं खड़े रहें। रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। कच्ची मेमन की जमात, कच्ची मुस्लिम गैड़ाई जमात, कच्ची मुस्लिम संघार जमात और कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात, चारों टीमें एक बेहतरीन अंदाज में ये राउंड चला। और अगर टाइम नोटेड की बात की जाए तो मैं यहां पर टाइम भी नोट कर रहा था। कोई 27 मिनट, आधे घंटे का इन्होंने टाइम लिया इस चौथे राउंड में। फरहान अहमद इंगोरो साहब जो कि वाइस चेयरमैन रह चुके हैं UC 6 के, आपकी पुरजोर तालियां होनी चाहिए फरहान अहमद के लिए। मैं चाहूंगा फरहान अहमद भाई आप आए प्लीज, और अपने ही अंदाज से पहले तो कुछ कलमात भी कहिएगा इन बच्चों के लिए थोड़े से, इसके बाद रिजल्ट अनाउंस कीजिएगा प्लीज। वो तमाम स्टूडेंट जो जिन्होंने स्पीच की और आर्ट क्राफ्ट के वो स्टूडेंट स्टेज पर आ जाएं। आर्ट क्राफ्ट और स्पीच के जो स्टूडेंट थे वो स्टेज पर आ जाएं। खुशखबरी, माशाल्लाह जुनैद अब्दुल कादिर सोराठिया ने जो स्पीच के कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए भी कैश प्राइज का इनाम किया है। विनर के लिए 1,000 और रनर अप के लिए ईच रनर अप 500 रुपए कैश प्राइज। बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग, दोनों के विनर अलग हैं। दोनों के लिए 1,000 जो विनर हैं और जो रनर अप हैं उनके लिए 500 रुपए कैश प्राइज। जुनैद अब्दुल कादिर सोराठिया की जानिब से। जीवन LED लाइट्स के ओनर हैं, CEO हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप, और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया इन टैलेंटेड बच्चों का कि वाकई आज रात का मज़ा दोबारा कर दिया। बहुत भरपूर तालियां होनी चाहिए इनके लिए। इस प्रोग्राम का नाम टैलेंट हंट था, एंड दिस इज द टैलेंट, और ये लोग हैं हंटर्स। यूनाइटेड फ्रेंड ग्रुप के लिए भी उतनी ही तालियां होनी चाहिए कि जिस टैलेंट को वो लाए आज इस स्टेज पर, वो वाकई दे आर हंटर्स। वो जानते हैं कि वो लियारी, मैं लियारी से हूं, लियारी की नुमाइंदगी करता हूं, लियारी की बात करूंगा। उन्होंने, उस लियारी ने बहुत अंधेरे देखे, बहुत बदनामी देखी, लेकिन वो उसकी असल तारीफ, वो उसका असल तारुफ नहीं था। उसका असल तारुफ इसी यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप ने हमें क्रिकेट के मैदानों में बेहतरीन सलाहियत पे बेहतरीन खिलाड़ियों को दिखाकर
हमें साबित किया कि वो था लियारी, वो थी लियारी की शनाख्त। और नॉट लेस देन दैट, अब उन्होंने इस जगह पर तालीमी मैदान में बता दिया कि दिस इज लियारी, और वाकई ये लियारी की शनाख्त है। तो मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूं लियारी को उसके असल नाम से रोशनास कराने के लिए कि वाकईतन दिस इज लियारी। और लियारी खेलों का घर है, लियारी अमन का घर है, लियारी तालीम का घर है, और सारी सलाहियतें यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह दीगर इलाकों के लोगों के पास मौजूद हैं, इसी तरह हमारे बच्चों के पास भी मौजूद हैं। चंद बातें करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करूंगा। यहां हमारे साथ 3 तबके बैठे हुए हैं। मैं तीनों तबकों से चंद जुमलों का तबादला करूंगा और आपसे रुखसत चाहूंगा। यहां मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? बच्चे मुझे सुन रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही, बच्चे मुझे सुन रहे हैं? जावेद भाई जवाब दे रहे हैं। बच्चों, पता है क्या, आप लोग स्कूल पढ़ने जाते हो, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप यकीन मानो आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। मुझसे एक गलती हुई है, उस गलती का इजहार मैं यहां पर करना चाहता हूं, शायद कि आप सबकी रहनुमाई आगे के लिए बहुत बेहतर तरह से हो जाए। मुझे 35 साल बाद मेरी गलती का एहसास हुआ है। आप जानना चाहोगे मुझसे क्या गलती हुई मेरी पढ़ाई के दौरान? जब हम पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ने जा रहे होते हैं रोजाना स्कूल में, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम उर्दू पढ़ते हैं, हम माशरती उलूम पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी घर पर आकर उस सबक को हम हमारी जिंदगी से मवाजना नहीं करते कि आया हमने ये सबक जो पढ़ा था, मैंने बचपन में पढ़ा था चुन्ना मुन्ना 2 चूजे थे। किस किस ने पढ़ा है? मैंने पढ़ा था चुन्ना मुन्ना 2 चूजे थे। लेकिन जब मेरे घर पे मेरे वालिद साहब 2 रंग बिरंगी चूजे लाए तो मुझे पता चला कि ये नज़म मुझे इसलिए पढ़ाई गई थी कि ये चूजे जो थे उस नज़म का असल माखिज थे। तो बेटा, जब भी जो चीज पढ़ोगे उसे घर पर आकर देखना कि अगर हमने ये किसान पढ़ा था तो किसान क्यों पढ़ा था, अगर हमने चुन्ना मुन्ना चूजे पढ़े थे तो वो क्यों पढ़े थे। वादा करते हो मुझसे? वादा करते हो? थैंक यू। यहां पर उस्ताद मौजूद हैं, मैं उस्तादों से बात करना चाहूंगा। उस्ताद जो यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप है, असल उस्तादों का वो काम होना चाहिए। हम मजबूर हैं हमारे सिस्टम से, हमारा सिस्टम हर बच्चे को एक ही तरह की पढ़ाई कराने पर हमें मजबूर करता है, लेकिन मेरा कोई भी उस्ताद मजबूर नहीं है। मेरे तमाम असातिज़ा इंतहाई बासलाहियत हैं और मैं चाहूंगा कि वो निखारें उन बच्चों को और उनका वो जो नेशनल टैलेंट है। मैं देख रहा हूं ये बच्चियां बहुत बेहतरीन मुकर्रर हैं, ये बच्चे बेहतरीन क्विज कॉम्पिटिटर हैं और इसी तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट के माहिर हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उन असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि यकीनन आप अपना निसाब कैरी ऑन करें, लेकिन उसके साथ जो बच्चे का नेचुरल टैलेंट है, जो यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप आपके सामने रख रहा है, वो रोज आप जज करें और उसको उतना ही निखारें ताकि उसकी वो नेचुरल ब्यूटी है वो भी उसके साथ निखरती जाए। और नॉट लीस्ट बट मैं आखिर में बात करूंगा उन तमाम साहिब इख्तियार लोगों से, उन तमाम नुमाइंदों से जो आया बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं या फिर हमारी तरह हमारे इलाकों की, या जावेद साहब यहाँ बैठे हैं कराची की नुमाइंदगी करते हैं, कि ये तमाम लोग, हम हमेशा तरक्याती काम करते हैं, हम इमारतें बनाते हैं जो कि स्कूल की होती हैं या सड़कें बनाते हैं, लेकिन माजरत के साथ हमने तालीम के मयार को बढ़ोतरी देने के लिए बहुत कम काम किया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज मैं इस स्टेज से चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब, जिस तरह से जावेद भाई ने कहा कि हम अपना मुहासबा करें कि आया हम लोगों ने इस मैदान में कुछ किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो जिस तरह रहीम भाई ने कहा कि माजी हमें मिसाल देता है और अगर हम आगे देखेंगे तो हम तरक्की देखेंगे। और मैं हम सबसे उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि ये है हमारे मुस्तकबिल के मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेहतरीन कंपटीशन आपके सामने आया। क्या कहते हैं, फौरी रिजल्ट बता दूं? फौरी रिजल्ट बता दूं? नहीं, चलें जैसे ये मुकाबला हुआ वैसे रिजल्ट बताते हैं। कच्छी मेमन की टीम, पहला राउंड 100 मार्क्स, दूसरा राउंड 90 मार्क्स, कितने हो गए? तीसरा राउंड 75 मार्क्स,
कितने हो गए? 265। चौथा और सबसे जबरदस्त राउंड, और उसमें कच्ची मेमन की टीम ने क्या किया? एक सही जवाब दिया और एक जवाब उनका गलत था, जिसकी वजह से उन्हें +5 मिलते हैं और उनका टोटल कितना होता है? 270। कितना टोटल? तालियां होनी चाहिए इनके लिए। आज की हमारी दूसरी टीम गेड़ाई जमात की टीम। पहला राउंड 100 मार्क्स, दूसरा राउंड 100 मार्क्स, तीसरा राउंड 75 मार्क्स। कितना टोटल हुआ? 275। इस राउंड में उनसे गलती हुई और उनके -5 हुए, तो 275 -5 270। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। हमारी आज की तीसरी टीम संगार जमात की। पहला राउंड 100 मार्क्स, दूसरा राउंड 100 मार्क्स, तीसरा राउंड 75 मार्क्स। चौथे राउंड में उन्होंने 2 सही जवाब दिए और उनसे 2 गलतियां हुई। +20 -10 = +10। उनका मजमूआ हुआ 275 3 राउंड में। इस राउंड में 10 मार्क्स, उनका टोटल है 285। तालियां। और आज की हमारी चौथी टीम सुमरा जमात की टीम, जिसने यकीनन आज हमें चौंका कर रख दिया है। पहला राउंड 100 मार्क्स, दूसरा राउंड 90 मार्क्स, तीसरा राउंड 75 मार्क्स, जो कि मजमूआ होता है 265 265। और उनका इस राउंड में शॉकिंग रिजल्ट था। उन्होंने 9 सही जवाब दिए और एक गलती उनसे हुई। उनका टोटल स्कोर हुआ 85, दैट कम्स टू 350। और आज की विनर टीम है सुमरा जमात। तालियां। थैंक यू। आप सबकी तवज्जो एक और तरफ दिलाता चलूं कि इस पूरे प्रोग्राम को आपके साथ बड़े भरपूर अंदाज में चलाते रहे आपके मॉडरेटर जनाब दानिश भाई, और जो आज की विनर टीम है हमारी, तो माशाल्लाह वो इनकी ही बेटी है और इनका ही बेटा है, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा जो है इनके लिए तालियां होनी चाहिए और इसमें कोई भी बेईमानी शामिल नहीं थी। थैंक यू सो मच।